हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फनी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के MCQ। आपकी जो भी परीक्षाएं होने वाली है बीकॉम फर्स्ट ईयर की, उसमें से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो भी एग्ज़ाम होगा, या बिजनेस स्टडीज़ का होगा, या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनके जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो MCQ में होने वाले। फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो MCQ में हैं। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल वे में है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, थोक व्यापारी के लिए। तो थोक व्यापारी क्या है? तो थोक व्यापारी क्या करता है कि सबसे अधिक पूंजी की आवश्यकता उसको पड़ती है। आप लोग देखते होंगे कि जो थोक व्यापारी एग्जैक्ट में क्या होता है, वो मीडिएटर के रूप में काम करता है। वो फुटकर व्यापारी और जो मैन्युफैक्चरर होता है, उन दोनों के बीच ही कड़ी होता है, और ये सबसे ज़्यादा अपने पास स्टॉक बना करके रखता है। क्योंकि एक थोक व्यापारी जो क्या करता है, अपने आसपास के जितने भी रिटेलर होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, उन सभी को वो प्रोडक्ट देता है। जैसे यहाँ का जो आंसर आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब थोक व्यापार के लिए क्या है, अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है कि अधिक मात्रा में उधार कौन बेचता है। तो जाहिर सी बात है, जो थोक व्यापारी जो होता है वो बहुत ज़्यादा उधार बेचता है। तो इसका भी आंसर फर्स्ट वाला हो गया। माल का स्टॉक गोदाम में कौन रखता है? तो मैंने बताया कि मीडिएटर के रूप में थोक व्यापारी ही काम करता है। तो यही जो है वो माल को भी अपने यहाँ गोदाम पे रखेगा। नेक्स्ट है, प्रति इकाई कम लाभ कौन कमाता है? तो यहाँ पर भी थोक व्यापारी ही कमाता है। जैसे अगर आप देखेंगे, एक रिटेलर है, रिटेलर क्या करता है कि वो पर प्रोडक्ट पे, वो पर यूनिट पे वो पैसे कमाता है। लेकिन जो थोक व्यापारी होता है वो क्या करता है कि मतलब एक गत्ते पर, एक फुल कंटेनर पे वो क्या करता है, प्रोडक्ट पे अपनी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रखता है। जैसे और यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल, जैसे कि फुटकर व्यापारी जैसे कि एक बिस्लेरी अगर उसने बेचा तो उसको लगभग 5 से 6 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन थोक व्यापारी क्या होता है कि वो एक पेटी बेचता है, उस पेटी पर उसको जो भी उसको बचता होगा उस बिहार पर वो व्यापार करता है। वस्तुओं का संग्रहण का काम कौन करता है? तो संग्रहण मतलब वही इकट्ठा करने का काम कौन करता है? यहाँ पे भी थोक व्यापारी है। नेक्स्ट है, मूल्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पर भी थोक व्यापारी ही नियंत्रण करता है। जब भी जैसे अगर मार्केट में वैल्यू किसी प्रोडक्ट की फ्लक्चुएट हो रही है, तो वो अपने रिटेलर को बता दे कि हाँ भाई इस बार रेट बढ़ गया है, या फिर रेट कम हो गया, तो वो कम रेट पर सामने वाले को प्रोडक्ट देता है। मतलब इस तरह का वो इन्फॉर्मेशन मार्केट को देता रहता है। नेक्स्ट, चोर बाजारी किसकी देन है? तो याद रखिएगा, चोर बाजारी भी थोक व्यापारियों की ही देन है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मतलब बहुत सारे थोक व्यापारी क्या होते हैं कि जो एजेंसी नहीं लेते हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं लेते हैं, वो किसी अन्य जगहों से मतलब माल को, प्रोडक्ट को किसी अन्य थोक व्यापारी से खरीदते हैं और अपने स्टॉक बना लेते हैं। तो ये इसी को आप बोल सकते हैं एक तरह का चोर व्यापार या चोर बाजारी है, या फिर इस तरह की चीजें। एकाधिकारी प्रकृति को कौन जन्म देता है? तो याद रखिएगा, एकाधिकारी जो होता है वो निर्माता होता है। कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो ये सोचता है कि उसका जो प्रोडक्ट रहे पूरे इंडिया में, या उस एरिया में, जिस एरिया में वो बिजनेस करना चाह रहा है, उस एरिया में इकलौता वो प्रोड्यूसर है। तो निर्माता हमेशा चाहता है कि उसका एकाधिकारी, यहाँ पर भी इसका भी जन्म जो है, हाँ, विचार जो है वो निर्माता में है, लेकिन ये जो जन्म जो देता है वो थोक व्यापारी ही देता है। आगे, मध्यस्थ इस प्रकार के जोक हैं। याद रखिएगा, मध्यस्थ मतलब मीडिएटर एक प्रकार का जोक है। जोक का मतलब क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, खून चूसने का काम करता है। जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का खून पीकर दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं। तो यह जवाब मतलब यह कोटेशन किन्होंने दिया है? तो रॉयल किसी आयोग ने यह कोटेशन दिया हुआ था। आगे, थोक व्यापारी को हटाया जाना है। तो क्या थोक व्यापारी को हटाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, अवांछनीय है। ऐसा मीडिएटर को आप खत्म कर देंगे तो निर्माता और डायरेक्ट अगर रिटेलर आ जाएगा तो दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा। लेकिन थोक व्यापारी होने की वजह से यहाँ पर वो क्या होता है, प्रोड्यूसर रिटेलर के बीच में कॉम्बिनेशन का काम करता है, मतलब इनको इकट्ठा बनाए रखने की काम करता है। नेक्स्ट, विभागीय भंडार की स्थापना सबसे पहले कब और कहाँ हुई थी? तो 1852
में फ्रांस में हुई थी। तो देखिए विभागीय भंडार का मतलब है जिसको आप लोग अक्सर बिग बाजार, वी मार्ट या इस तरह का नाम जानते हैं, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। यहाँ पे हर प्रोडक्ट लगभग बिकते हैं और उस हिसाब से वहाँ पे अरेंजमेंट होता है। तो याद रखिएगा फ्रांस से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है विभागीय भंडार सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है? तो फ्रांस से शुरू हुआ था लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। विभागीय भंडार के अंतर्गत सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित हैं? केवल छोटी वस्तुओं का उपलब्ध होता है? नहीं। केवल बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की सामानें उपलब्ध होती हैं। अगर आप देखेंगे अमेरिका वगैरह में तो वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में बड़े बड़े बोट वगैरह भी उपलब्ध होते हैं, कारें उपलब्ध होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, विभागीय भंडार के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं? अलग अलग इकाई का प्रबंध अलग अलग होता है या सभी इकाइयों का प्रबंध केंद्रित होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा सभी इकाइयों का जो प्रबंध जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो केंद्रित होता है। जैसे अगर आप बिग बाजार में अगर आप जाएंगे तो इंटर करेंगे तो पहले वो क्लॉथ का रहते हैं, फिर उसके बाद वो शूज़ वगैरह रहेंगे, फिर इस तरह फ्लोर चेंज करेंगे तो वहाँ पे वो ग्रोसरी आइटम रहेगा, फिर उसके बाद उधर कॉस्मेटिक आइटम रहेगा, इलेक्ट्रिक आइटम रहेगा। तो इस तरह के मतलब वहाँ पे डिपार्टमेंट पूरे बने होते हैं, लेकिन इनका मैनेजमेंट जो होता है एक ही लोग करते हैं। नेक्स्ट, विभागीय भंडार की स्थापित होती है तो शहर के बीच में? बिल्कुल हाँ, शहर के बीच में ही। जब भी डिपार्टमेंटल स्टोर बनता है वो शहर के बीच में ही बनता है, क्योंकि शहर के बाहर खोलेंगे तो वहाँ कौन जाएगा लेने के लिए। आगे है विभागीय भंडार के अंतर्गत क्या क्या है? अलग अलग विभाग की अलग अलग वस्तुएं। ये लगता है क्वेश्चन फिर से रिपीटिंग है। नेक्स्ट, भारत में विभागीय भंडार की स्थापना किस शहर में अधिक पाई जाती है? तो दिल्ली, कोलकाता, ये जितने भी मतलब आपके 4 मेट्रो सिटी हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे, विभागीय भंडार की स्थापना है विलासिता की वस्तुओं की मांग वाले क्षेत्रों की जानी चाहिए? तो बिल्कुल हाँ, इसका आंसर यही है। ध्यान दीजिएगा विभागीय भंडार ऐसी जगह में बनाए जाते हैं जहाँ पे लग्जीरियस पर्सन होते हैं। मतलब लग्जीरियस पर्सन का मतलब उनके पास इतना समय नहीं होता या इतने वो ज़्यादा मतलब बोल सकते इतने ज़्यादा बचत के मूड में नहीं होते। वो क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि बस तुरंत जाए, एक ही छत के नीचे उनको सारे प्रोडक्ट मिल जाए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका भी 18 का भी पहला ही है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग वाले क्षेत्रों में ही की जानी चाहिए जहाँ पे विलासित लोग रहते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभागीय भंडार की स्थापना, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट, हाँ, कि भारत में विभागीय भंडार के विकास नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी की कमी, विज्ञापन की कमी, सरकार की उदासीनता, नित्य गरीबी। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो पूंजी की कमी ही है। यहाँ पे पूंजी की कमी है, जो कि विज्ञापन और सरकार की उदासीनता। सरकार तो खुद चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सुपरमार्केट वगैरह खुले। नेक्स्ट, विभागीय भंडार का संचालन है, कैसा संचालन है? एकाकी व्यापारी द्वारा? बिल्कुल नहीं। साझेदारी द्वारा? बिल्कुल नहीं। ये जब भी होता है ये एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होता है और उसी के थ्रू इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट जो है, एक मूल्य की दुकान किस वर्ग के लिए उपयुक्त होती है? तो गरीब, किसी वर्ग के लिए नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जो होता है वन वैल्यू दुकान या फिक्स्ड रेट वाली जो दुकान होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि गरीब को पहले, क्योंकि उनके पास थोड़े से ही पैसे होते हैं और उनके जो बजट होते हैं उसके हिसाब से उनको बनाना होता है। तो जब चीज़ें फिक्स रहेंगी, एक मूल्य वाली रहेंगी, तो वो आसानी से ले लेते हैं। नेक्स्ट, एक मूल्य की दुकान वहाँ है जहाँ पर प्रत्येक वस्तु की कीमत अलग अलग होती है, सभी वस्तुओं की कीमत एक ही होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि मूल्य में उतार चढ़ाव रहता है। इसका भी आंसर फर्स्ट वाला ही है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होती है? अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, बहुसंख्यक दुकानों में क्या बेची जाती है? तो अब देख सकते हैं वस्तुएं केवल नगद के रूप में बेची जाती हैं यहाँ पर बहुसंख्यक दुकानों में। नेक्स्ट, बहुसंख्यक दुकान की वस्तुओं की गुणवत्ता होती है, कैसी होती है? तो यहाँ पे बहुसंख्यक दुकान की गुणवत्ता जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, उच्च कोटि की होती है। प्रबंध की कार्य समन्वय का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो है प्रबंध का जो कार्य होता है विभिन्न गतिविधियों में एकरूपता। समन्वय का मतलब होता है साथ मिला करके चलना। तो एक प्रबंधक चाहता है कि पूरे बिजनेस में जो भी काम हो रहे हैं वो एक जैसे ही चलते, एक रूप जैसे ही दिखें।
नेक्स्ट, बहुसंख्यक दुकान में पाई जाती हैं, तो कीमत में विविधता पाई जाती है। बहुसंख्यक जो दुकानें होती हैं, यहाँ पे जो प्राइस होते हैं हमेशा फ्लक्चुएशन के उसमें रहते हैं। नेक्स्ट, भारत में ऋण पत्र को कम लोकप्रिय होने के कारण क्या है? तो यहाँ की जनता की उदासीनता है, मतलब जनता की उदासीनता। फिर उसके बाद है कंपनी की कमी या मुद्रा बाजार की कमी। तो यहाँ भी मुद्रा बाजार की कमी है, जनता की उदासीनता नहीं है, लेकिन यहाँ कभी कभी उदासीन भी हो जाती है क्योंकि उसको डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं जो है मेरा पैसा डूब ना जाए। एक तो रीजन ये भी है, लेकिन जो मेन रीजन है मुद्रा बाजार की कमी है। यहाँ पे जो मुद्रा बाजार है बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट, अंश अधिपत्र निर्गमन होता है, तो ये जो पूर्वदत्त अंश के लिए किया जाता है। अंश प्रमाण पत्र का निर्गमन होता है तो किसके थ्रू होता है? तो यह जो होता है पूर्वदत्त और अदत्त, मतलब पहले से जो पेमेंट कर दिया गया उसको पूर्वदत्त बोलते हैं, अदत्त जो भी बाकी है उन दोनों शेयरों के लिए जो होता है अंश पत्र निर्गमन होता है। संचयी पूर्वाधिकारी अंश पर लाभांश पाने का अधिकारी होता है, तो कौन होता है? तो यहाँ पे सभी परिस्थितियों में वो लाभांश, मतलब पूर्वाधिकार का जो पहला ही क्राइटेरिया होता है कि उसे किसी भी तरह से क्या पाना है, उसे लाभांश पाना है, लाभ पाने का उसका प्रथम हिस्सेदारी होता है। थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से अगर वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए। थैंक यू क्लास।